नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर, सच्ची खबरों की ओर, अच्छी खबरों की ओर। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का दौर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नई दिल्ली पहुंचने और पार्टी के 12 सांसदों की बगावत के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कल देर रात एक ट्वीट कर सख्त लहजे में विरोधियों से निपटने का इशारा किया है। राउत ने लिखा है कि फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। जय महाराष्ट्र। दिल्ली सरकार ने भविष्य में पेशेवर टैक्सी चालक बनने के लिए ड्राइवर प्रशिक्षण लेने के इच्छुक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। दिल्ली सरकार ने एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी। दरअसल सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण की 50% रकम यानी लगभग 4,800 रुपये परिवहन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। महिलाओं का प्रशिक्षण बुराड़ी, लोनी, सराय काले खान में सरकार द्वारा स्थापित इन हाउस ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों में होगा। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को 3 काले कानून रद्द करते समय अपनी घोषणा में जिस कमेटी का वायदा किया था, आखिर उसकी घोषणा हो गई। 12 जुलाई को सरकार द्वारा बनाई गई इस समिति का नोटिफिकेशन सार्वजनिक हो गया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू से ही इस कमेटी को लेकर अपने संदेह सार्वजनिक किए हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे, कहीं इसमें सरकार का बोलबाला तो नहीं रहेगा। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा अन्य किन किसान संगठनों को बुलाया जाएगा, कहीं सरकार अपने पिट्ठुओं से तो इसे नहीं भर देगी। इस कमेटी का एजेंडा क्या होगा? क्या इसमें एमएसपी को कानूनी दर्जा देने पर विचार भी होगा या कि इसे बातचीत से ही बाहर रखा जाएगा? केरल में एक अनोखी और विवादास्पद घटना हुई। केरल के कोल्लम में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने पहुंची छात्राओं के इनरवियर उतरवा लिए गए। प्रोटोकॉल के मुताबिक एग्जाम सेंटर में मेटल का सामान नहीं पहन सकते। जांच के दौरान हुक की वजह से मेटल डिटेक्टर की बीप बजी। इस पर छात्राओं से कहा गया कि इनरवियर उतारने के बाद ही वे एग्जाम दे पाएगी। इस मामले में एक लड़की के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। किस तरह से इस तरह से कानून बनते हैं कि किसी की इज्जत का भी ख्याल रखने में हमको दिक्कत होती है। 1969 में आज के दिन तब प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी एक ऑर्डिनेंस लाई, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। इसके जरिए देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस फैसले को इंदिरा गांधी के बड़े फैसलों में गिना जाता है। जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनके पास देश की करीब 80% जमा पूंजी थी। इंदिरा के इस फैसले का उनके वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने विरोध किया। उसके बाद इंदिरा ने मोरारजी देसाई का मंत्रालय बदलने का आदेश दे दिया। इससे नाराज होकर देसाई ने पद से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से विद्या संबल योजना के दायरे में बढ़ोतरी करते हुए अब रिटायर्ड शिक्षकों के साथ ही गेस्ट फैकल्टी पर निजी अभ्यर्थियों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे पूर्व शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर रिटायर्ड शिक्षक और निजी शिक्षकों को लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अब इस योजना में राजस्थान में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी गेस्ट फैकल्टी पर टीचर लगेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। मशहूर सिंगर भूपेंद्र सिंह की 18 जुलाई यानी कल सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 82 साल के भूपेंद्र सिंह पेट की बीमारी से पीड़ित थे। गजलों की तरह ही भूपेंद्र सिंह की लव स्टोरी भी कमाल की थी। उनकी पत्नी बंगाली थी और वो पंजाबी थे। 1980 के दशक में भूपेंद्र सिंह ने बांग्लादेश की हिंदू गायिका मिताली मुखर्जी से शादी की थी। मिताली भी पेशे से सिंगर थी और उनके द्वारा गाए गए बांग्ला गीत को भूपेंद्र सिंह ने पहली बार सुना था तो वह सुनते ही रह गए थे। मिताली के गाने की रिकॉर्डिंग भूपेंद्र सिंह के भाई ने ही की थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।